बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ अनीस मुगल। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम लोग डिस्कस करेंगे टिकटॉक शॉप से रिलेटेड, और टिकटॉक शॉप से रिलेटेड जो भी क्यूरीज होती हैं, क्वेश्चंस होते हैं लोगों के, उसके रिगार्डिंग डिस्कस करेंगे। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन करेंगे इंशाल्लाह आज, और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि इसके ऊपर बेसिकली एक बिजनेस मॉडल है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बारे में डिस्कस करने से पहले आप लोगों के सामने जैसा कि सैलर सेंटर टिकटॉक शॉप का इंटरफेस जो है आप लोगों को नजर आ रहा है, इसके बारे में भी इंशाल्लाह हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियोस में मैं इसके बारे में, इससे रिलेटेड डिटेल में डिस्कस करूंगा, और डिटेल में आप लोगों को इसका जो ओवरव्यू है दूंगा कि टिकटॉक शॉप और टिकटॉक सेलर सेंटर जो है, इसके ऊपर कौन कौन से फीचर्स होते हैं, और कैसे हमने उसको जो है वो डील करना होता है, कैसे ऑपरेट करना होता है। जैसे प्रोडक्ट हंटिंग वगैरह है वो कैसे करनी होती है, और लिस्टिंग कैसे करनी है, मैनेज ऑर्डर्स ऑर्डर्स कैसे फुलफिल करने हैं, अकाउंट हेल्थ को कैसे आप लोगों ने मैनेज करना है और लेके चलना है। ये सारी चीजें इस बारे में इंशाल्लाह हम टाइम टू टाइम जो है वो डिस्कस करते रहेंगे। और अभी जो है हम लोग डिस्कस करते हैं अपने मेन टॉपिक के बारे में। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट, वाइट लेबल के बारे में। ठीक है, व्हाट इज वाइट लेबल इन टिकटॉक शॉप। इसकी डेफिनेशन को देख लेते हैं कि एक्चुअल जो इसकी डेफिनेशन है वो क्या है, कि व्हाट इज वाइट लेबल इन टिकटॉक शॉप। इट रेफर्स टू ए प्रैक्टिस वेयर ए सेलर परचेजेस प्रोडक्ट फ्रॉम ए मैन्युफैक्चरर। ठीक है, सिंपली इसमें जस्ट हम ये कह सकते हैं कि ये उस प्रैक्टिस को कहते हैं कि जहाँ पे एक सेलर जो है प्रोडक्ट परचेज करता है, ठीक है, फ्रॉम ए मैन्युफैक्चरर, किसी भी मैन्युफैक्चरर से, और सप्लायर, ठीक है, या सप्लायर से, एंड देन सेल्स देम अंडर देयर ओन ब्रांड। ठीक है, फिर उसे अपने जो है वो ब्रांड के नेम के साथ, ठीक है, उसे सेल कर देता है। सिंपली उसे हम जो है ये कहते हैं कि ये वाइट लेबल है। यानी कि जैसे अभी मैं एग्जांपल दूं, एग्जांपल के तौर पे ये पावर बैंक जो है मेरे सामने है, ठीक है। इस पावर बैंक को कोई भी मैन्युफैक्चरर जो है मैन्युफैक्चर कर रहा है। लाजमी नहीं है इसको मैं खुद से जो है मैन्युफैक्चर करवाऊं, इसको खुद बनवाऊं, सारे मटेरियल, इसका रॉ मटेरियल जो होता है वो लेके दूं। लाजमी नहीं है, ये कोई भी जो है इसको मैन्युफैक्चर कर रहा है, कोई भी सप्लायर, ठीक है, उस सप्लायर से भी मैं ले सकता हूँ प्रोडक्ट को। ठीक है, उसको मैन्युफैक्चर कर रहा है, लेकिन वो किसी ब्रांड के अंडर जो है वो प्रोडक्ट सेल नहीं हो रही। अब मैं क्या करूंगा, उस प्रोडक्ट को उनके साथ जो भी मेरी डील बनेगी, उस पावर बैंक की जो डील बनेगी, ठीक है, उसके ऊपर मैं अपना लेबल लगवाऊंगा, अपना लोगो लगवाऊंगा, अपने ब्रांड के नेम के साथ जो है वो उसे सेल करना शुरू कर दूंगा। इसे हम वाइट लेबल कह सकते हैं। उसके बाद इसमें जो होता है, दी प्रोडक्ट्स आर टिपिकली, इसमें जेनेरिक भी होती हैं और अनब्रांडेड होती हैं, नॉन ब्रांडेड जिसे हम कह सकते हैं। ठीक है, जेनेरिक प्रोडक्ट्स होती हैं इसमें, और अनब्रांडेड होती हैं। ठीक है, अलाउइंग दी सेलर टू कस्टमाइज दी देम विद देयर ओन ब्रांडिंग एंड पैकेजिंग। ठीक है, ये अलाउ करता है कि जो भी उसे सेल कर रहा है, ठीक है, जैसे आप उस ब्रांड को ऑन कर लेते हो, आप उसके ऊपर अपने ब्रांड का नेम लगाते हो, लोगो लगाते हो, फिर उसको अपने अकॉर्डिंग जो है डिजाइन करते हो, मैन्युफैक्चरर भी अपने हिसाब से करवाना शुरू कर देते हो, फिर आप उसको कस्टमाइज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंगली। ठीक है, आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उसे कस्टमाइज कर सकते हो, अपनी ऑन ब्रांडिंग के साथ, अपनी ऑन पैकेजिंग के साथ। एंड लास्टली के वाइट लेबलिंग इनेबलर्स, ठीक है, इनेबल्स वाइट लेबलिंग इनेबल्स सेलर्स टू ऑफर यूनिक प्रोडक्ट्स। ये इसमें ये होना भी ऐसे ही चाहिए, ठीक है, जैसे पावर बैंक है, इसमें यूनिक होना चाहिए, यूनिक प्रोडक्ट्स होनी चाहिए इसमें, ताकि जो है वो कस्टमर को अट्रैक्ट करें, दैट अपीयर टू बी एक्सक्लूसिव टू देयर ब्रांड इवन दो दे आर सोर्स फ्रॉम ए थर्ड पार्टी सप्लायर। ऑब्वियसली इसमें जो है वो हमारी जो प्रोडक्ट है वो यूनिक होनी चाहिए, हमारे जो आई कैचिंग होनी चाहिए हमारे कस्टमर्स के लिए, ताकि उससे ज्यादा से ज्यादा वो बाय कर सकें। लेकिन अगर हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है जी कि सेलर्स टू ऑफर यूनिक प्रोडक्ट्स, ये इनेबल करता है जी वाइट लेबल यूनिक प्रोडक्ट्स के लिए, डेट अपीयर टू बी क्लोजेस्ट टू देयर ब्रांड। ठीक है, इवन दो दे आर सोर्स्ड, अगरचे वो सोर्स की होती हैं थर्ड पार्टी सप्लायर से, लेकिन उसके बावजूद भी, ठीक है, ये चीजें आप लोगों ने माइंड में रखनी है, और इस तरह से आप लोगों ने जो है वो इस कॉन्सेप्ट को अपने क्लियर रखना है कि वाइट लेबल हम किसे कहते हैं टिकटॉक शॉप में। उम्मीद है आप सब लोगों की इसकी अंडरस्टैंडिंग होगी। अगर इससे रिलेटेड कोई आपकी क्यूरी हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, इनबॉक्स में इंडिविजुअली, व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर मैंने अपना दिया हुआ है, आप लोग वहां पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच, जजाकल्ला, अल्लाह हाफिज।